प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल परीक्षांजलि पर। आज हम आपके लिए कक्षा 10वीं का गणित का पेपर लेकर के आए हैं। आप सभी हल देख लीजिए कितने नंबर आपको आ पा रहे हैं। आप सभी से निवेदन है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथी दोस्तों से भी जरूर शेयर करें। कोशिश करेंगे आपको इसके सभी हल उत्तर बताने की। आप हमारे साथ बने रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य थे, आपको सेट अलग आ सकता है, ये भी सेट यहाँ पर दिया गया है। पहला प्रश्न इसमें था निम्नलिखित में सत्य या असत्य लिखिए। जहाँ पहला दे रखा था समरूप त्रिभुज को क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, तो ये विद्यार्थियों यह असत्य था। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव हमेशा जो है बराबर नहीं होते हैं। अगला था 1 2 1 3 एक समानांतर श्रेणी एपी नहीं है, एक समानांतर श्रेणी नहीं है यहाँ पर दे रखा था, तो ये बिल्कुल समानांतर श्रेणी नहीं है, तो सत्य हो जाएगा ये दूसरा वाला। तीसरे में दे रखा था किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का वाई निर्देशांक होती है, तो ये बिल्कुल पूरी तरह असत्य हो जाएगा विद्यार्थियों। वो वाई अक्ष की दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक होती है, तो ये असत्य हो जाएगा। चौथा दे रखा था शंकु का आयतन पाई आर का वर्ग है, तो ये जो है वो असत्य है विद्यार्थियों, ये असत्य हो जाएगा यहाँ पर, पाई आर का वर्ग नहीं है। शंकु का आयतन जो है 1/3 पाई आर वर्ग होता है, ये जो है शंकु की ऊंचाई यहाँ पर दे रखी है, तो ये भी असत्य हो जाएगा चौथा वाला। अगला घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या ई है कि वो छोटा या बराबर है पी के और ई छोटा बराबर या छोटा या बराबर है 1 के, ये जो है सत्य हो जाएगा यहाँ पर पांचवा वाला। छठा जो है दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल संगत खंड के क्षेत्रफल से कम होता है, तो ये यहाँ पर विद्यार्थियों असत्य हो जाएगा। दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल से जो है वो अधिक होता है, दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल अधिक होता है, इसलिए ये छठा वाला यहाँ पर असत्य हो जाएगा। तो पहला देख लीजिए यहाँ पर लाइन से, पहला जो है असत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा असत्य है और चौथा भी असत्य है, पांचवा सत्य और छठा असत्य है। इस प्रकार से केवल दूसरा और पांचवा जो है वो सत्य है, बाकी सभी असत्य है विद्यार्थियों। 3 4 असत्य है, तो ये सत्य सत्य थे। आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी था, एक तरफ दे रखे थे 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 10 स्क्वायर है, cos 0 डिग्री साइन 0 डिग्री, कौन थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर पहले को जो है विद्यार्थियों मिलाना था 9 से एफ वाले ऑप्शन से, और दूसरे में जो दे रखा था cos 0 डिग्री इसको मिलाना था 1 से, जो कि ई वाले ऑप्शन में दे रखा है। साथ ही तीसरा साइन 0 डिग्री दे रखा है, इसको मिलाना था 0 से, जो कि ये वाले ऑप्शन में दे रखा है। कौन थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो है बी वाले ऑप्शन से मिलाना था थीटा बटा 360 गुणित पाई आर का वर्ग। उसके बाद अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये सी से मिलाना था 2 पाई आर वर्ग 2 पाई आर का वर्ग। और आखिरी वाला जो था अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 3 पाई आर का वर्ग डी वाले ऑप्शन से मिलाना था। इस प्रकार से देख लीजिए, पहले का जो है एफ से मिलेगा, दूसरा का जो है वो ई से, तीसरे का ए से, चौथे का बी से, पांचवे का सी और छठे का जो है वो डी का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब दे रखा था आगे, एक शब्द में उत्तर दीजिए। यहाँ पर पहला दे रखा था द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए, तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लिख सकते थे द्विघात समीकरण का मानक रूप। उसके बाद में दो त्रिभुजों के समरूप होने की, देखिए द्विघात समीकरण का मानक रूप देख लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 आपको पता होगा विद्यार्थी। यहाँ पर मानक रूप इस प्रकार से लिखना था। दूसरा जो था दो त्रिभुजों के समरूप होने की कोई एक शर्त लिखिए, तो कोई सी भी एक शर्त आप लिख सकते थे, जैसे दो त्रिभुजों के समरूप होने के लिए संगत कोण बराबर हो, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं संगत कोण बराबर हो। तीसरा दे रखा था मूल बिंदु 0 0 से बिंदु x1 y1 की दूरी जो है वो लिखिए। यहाँ पर हम कोई इस प्रकार से लिख सकते थे डी बराबर डिस्टेंस बराबर करनी में, पूरी करनी में जो है वो कोष्टक में x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर कोष्टक में पूरी करनी में जो है वो
लिखना था इस प्रकार से। अगला, किसी खंभे की छाया तथा ऊंचाई समान होने पर सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? तो विद्यार्थी इसका उत्तर जो है वो 45 डिग्री होगा। सूर्य का उन्नयन कोण जो है वो 45 डिग्री होगा। अगला दे रखा था कोण थीटा एवं त्रिज्या r वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र लिखिए। इस प्रकार से सूत्र लिख सकते थे, थीटा बटा 360 डिग्री गुणित 2πr, इस प्रकार से लिख सकते थे। या एक और तरीका भी है, 2πr बटा 360 डिग्री गुणित थीटा, इस प्रकार से भी। अगला, वर्ग 20 से 40 का वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु लिखिए। तो यहाँ पर 20 से 40 का वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु जो है विद्यार्थियों 30 होगा, 30 लिखना था यहाँ पर। तो इस प्रकार से इनका एक शब्द में उत्तर देना था। जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को विद्यार्थियों। अगला, सही विकल्प चुन करके लिखिए। पहला प्रश्न दे रखा था यहाँ पर, संख्याओं 6 तथा 20 का HCF होगा। संख्याओं 6 तथा 20 का HCF होगा। ऑप्शन दे रखे थे 2, 6, 20 या डी। तो विद्यार्थी इसका जो है वो 2 हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला था, यदि a² बटा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का ऑप्शन दे रखे थे। एक अद्वितीय हल होगा, दोनों हल होंगे, कोई भी हल नहीं होगा, या डी अनंत अनेक हल होंगे। तो विद्यार्थी इसका सही उत्तर जो है डी वाला हो जाएगा, अनंततः अनेक हल होंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न तीसरे को देखते हैं। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर होंगे यदि ऑप्शन दे रखे थे a में b² माइनस 4ac बड़ा है 0 से, इस प्रकार से। तो यहाँ पर सही उत्तर जो है विद्यार्थी बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, b² माइनस 4ac बराबर 0। इसका सही उत्तर बी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा वाला दे रखा था, AP 246 का 10वां पद है। तो इसका 10वां पद जो है वो विद्यार्थियों एक प्रकार से 2 का पहाड़ा दे रखा था, 10वां पद जो है वो 20 होगा। इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिंदु 2, 3 तथा 4, 1 के बीच दूरी है। ऑप्शन दे रखे थे कर्णी 8, 3 कर्णी 3, 3 कर्णी 2, 2 कर्णी 3। तो इसका सही उत्तर जो है वो ए वाला ऑप्शन विद्यार्थी हो जाएगा, पांचवा का ए कर्णी 8। आगे, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? ऑप्शन दे रखा था 0, 1, 2 या अनंत। तो एक वृत्त की जो है वो अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है, डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न जो दे रखा था वो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पांचवें में दे रखा था कर्णी 2 एक खाली स्थान है। तो कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर अपरिमेय लिखना था। दूसरा था, एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह खाली स्थान बहुपद कहलाता है। तो वो त्रिघात बहुपद कहलाता है विद्यार्थी, जिसकी 3 घात होती है वो त्रिघाती बहुपद या त्रिघात लिखेंगे हम यहाँ पर। अगला दे रखा था AP 3/2, 1/2, 1/2 माइनस 3/2 का सार व अंतर डी बराबर जो है वो -1 यहाँ पर लिखना था। अगला, सभी सर्वांग सम त्रिभुज खाली स्थान होते हैं। तो सभी सर्वांग सम त्रिभुज जो है वो समरूप होते हैं, या समरूप आएगा। अगला, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं को खाली स्थान कहते हैं। तो छेदक रेखा कहते हैं, या प्रतिच्छेदी रेखा भी कह सकते हैं। हम यहाँ छेदक रेखा लिखेंगे, छेदक रेखा कहते हैं। किसी घटना E के लिए PE प्लस PE बराबर खाली स्थान यहाँ दे रखा था। तो इसमें विद्यार्थियों 1 आएगा उत्तर 1। इस प्रकार से देख लीजिए, पहले में अपरिमेय, दूसरे में त्रिघात, तीसरे में -1, चौथे में समरूप, पांचवें में छेदक रेखा और छठे में 1 इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न छठा दे रखा था, y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं A 6, 5 और B -4, 3 से दूरस्थ हो। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर एक उत्तर लिखना था, बिंदु 0, 9 B आपको दिखेगा। अगला इसके अथवा में था, बिंदुओं A, B और -A-B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसके बीच की दूरी जो है वो 2 करनी में A² प्लस B², इस प्रकार से इसका उत्तर लिखना था। देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 7वां दिया था, यदि cos A बराबर 3/5 हो तो sin A
और tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से आपको मान ज्ञात करना था। sin a का मान जो है 4/5 होता है इधर, और tan a का मान जो है 4/3, इस प्रकार से इसका उत्तर करना था। इसके अथवा में दे रखा था मान ज्ञात कीजिए। इधर 2 tan 30 डिग्री, 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, इस प्रकार इसका हल करना था। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 tan 30 डिग्री बटा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर इसका उत्तर हो जाता है करनी 3। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न दे रखा था त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 45 डिग्री का कोण अंतरित करता है। संगत चाप द्वारा बनाए गए त्रिकोण का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात करना था। पाई का मान भी दे रखा था यहाँ पर 22/7 या 3/14। तो इसका उत्तर जो है वो 77 वर्ग सेंटीमीटर इस प्रकार से आता है। विद्यार्थियों अथवा में दे रखा था 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसका कोण 60 डिग्री है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिखना था 22/3 2 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। 2 खिलाड़ी ए और बी टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात कीजिए कि ए द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.63 है। तो बी के मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी? तो बी के मैच जीतने की प्रायिकता जो है विद्यार्थी इस प्रकार से हल करेंगे 0.37 है बी के मैच जीतने की प्रायिकता। इसके अथवा में था एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो उसकी प्रायिकता अभाज्य संख्या आने की जो है वो 1/2 है। तो इस प्रकार से आपको हल करना था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10वां दे रखा था एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद अगर लाल हो और लाल नहीं हो। तो इस प्रकार से देख लीजिए यहाँ पर 5/8 इसका उत्तर आएगा। इसके अथवा में दे रखा था 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? तो लाल रंग का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता जो है विद्यार्थियों यहाँ पर 3/26 होगी। देख लीजिए इस प्रकार से हल करना था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 11वें की ओर। यहाँ दे रखा था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको ये ज्ञात करना था HCF 96 और 104 का। तो इस प्रकार से जो है वो 4 उत्तर आ जाता है इसका। इसके अथवा में दे रखा था संख्या 148 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस प्रकार से ये हल देख लीजिए 2 वर्ग 1933 इस प्रकार से इसको लिख सकते थे। अगला अंकगणित का आधारभूत प्रमेय का कथन लिखिए। ये कथन यहाँ पर दे रखा है, पढ़ लीजिए समझ लीजिए। इसके अथवा में था व्याख्या कीजिए 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? तो भाज्य संख्याएं क्यों है ये व्याख्या करना था यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न था किसी बहुपद Px के लिए y = Px का ग्राफ नीचे दिया गया। इस स्थिति में Px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो चित्र दे रखा है यहाँ पर 3 जगह प्रतिच्छेद कर ही रखा है। तो यहाँ शून्यकों की संख्या जो है 3 है। इस प्रकार से इसको करना था। 3 है इसके शून्यकों की संख्या। इसके अथवा में दिया गया था द्विघात बहुपद x² - 3x - 10 के शून्यंक ज्ञात कीजिए। तो इसके शून्यंक जो है वो 5 और -2 है। इस प्रकार से हल करना था। आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न था 4u² + 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। 14 प्रश्न का इस प्रकार से 0 और -2 इसके शून्य आते हैं। इसके अथवा में दे रखा था एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -1/4 और 1/4 है। तो एक द्विघात बहुपद उसका जो है वो 4x² + x + 1 है इसका द्विघात बहुपद। इस प्रकार से इसको कर सकते थे। अगला प्रश्न था 15 निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल करिए। इसको हल करना था x + 2y = 8 और x - y = 8। तो इसके हम हल करते तो यहाँ पर x = 8 और y = 10 इसका उत्तर आता है। इसके अथवा में दिया हुआ था a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना ज्ञात कीजिए। एक रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y = 8 व 4x - 6y = 9 संगत है या असंगत है। तो इस प्रकार से इसको हल करते हैं और ये पता चलता कि ये जो है वो असंगत है। आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न यहाँ पर था AP 2712 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसका 10वां पद जो है वो -81 10वां पद ज्ञात करना था यहाँ पर। तो ये 47 जो है इसका 10वां पद होगा। इसके अथवा में था 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है? तो 33वां पद इसका -81 इस प्रकार से इसका हल होता है। आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से लिखना था थेल्स प्रमेय के बारे में। और इसके अथवा में था आकृति में यदि OA × OB = OC × OD है, दर्शाइए कि कोण A =
कौन सी और कौन बी बराबर कौन डी है। तो यहाँ पर दर्शाना था समरूप त्रिभुजों के संगत कौन जो है बराबर होते हैं, ऐसे ये बताना था। अगला प्रश्न था 18वां, सिद्ध करो कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखांक लंबाई बराबर होती है। इस प्रकार से आपको सिद्ध करना था हमको, ये सिद्ध कैसे। इसका अथवा में था 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। इस प्रकार से इसको हल करना था। अगला था 19वां, 2 घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर की घन सेंटीमीटर और के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो लगभग इस प्रकार से आपको करना था। इसके अथवा में था एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति में दर्शाए गिलास से जूस देता है। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले एक अर्धाकार हो रहा था। गिलास के बारे में इस प्रकार से प्रश्न था, इसको हल करना था। इसके बाद में 20वां प्रश्न था, यहाँ गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x की घात 2 - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो ये सभी इसके मूल जो है वो 3/2 और 1 है। इसके अथवा में था 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो धनात्मक पूर्णांक जो है वो 13 और 14 आएंगे। इसका उत्तर इस प्रकार से हल करना था। अगला 21वां प्रश्न दे रखा था, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 2 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि पर एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 44 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मान दे रखा था। इस प्रकार से इसका उत्तर जो है वो 2.73 मीटर होता है। और इसके अथवा में दे रखा था, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यदि मीनार 45 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भवन की ऊंचाई जो है वो 15 मीटर होगी। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न था, ये यहाँ पर एक परिवार की माप और परिवार की संख्या दी गई थी और बहुलक ज्ञात करना था। इसके अथवा में दे रखा था 34 नगरों की साक्षरता दर दिखाई गई थी। साक्षरता दर 45 नगरों की संख्या 3, 10, 11, 8, 5। ऊपर वाले में जो है वो बहुलक ज्ञात करना था। 8 वाला 3 से 5 वाला ये बहुलक के अंतर्गत आएगा। इसके बाद में ये अथवा में दे रखा था नगरों की संख्या और कल्पित माध्य विधि से इसको ज्ञात करना था, माध्य साक्षरता दर। प्रश्न 23वां दे रखा था आखिरी वाला, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से हल करते हैं तो वह भिन्न जो है वो 7/9 निकलेगी। इसके अथवा में था निम्नलिखित रेखीय समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। x + y = 5, 2x - 3y = 4। तो इस प्रकार से इसको हल करते हैं और इसका उत्तर 1 = 19/5 और y = 6/5 उत्तर आता। विद्यार्थियों सभी उत्तर आपको बता दिए गए हैं। सभी 23 के 23 प्रश्न के उत्तर देख लीजिए, अपना नंबर मिला लीजिए। साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आप सभी हमारे साथ बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आपको? जरूर कुछ संशोधन हो तो उसको हम जरूर कमेंट में लिखेंगे और पिन करके रखेंगे सबसे ऊपर कमेंट में। आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।